एयरपोर्ट बना या मस्जिद, यही सवाल एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का केंद्र है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर मौजूद बांकड़ा मस्जिद की, जो सेकेंडरी रनवे से 300 मीटर से भी कम दूरी पर है और सालों से सुरक्षा और संचालन से जुड़े विवादों का कारण बनी हुई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय एमओसीए ने भी स्वीकारा कि मस्जिद की मौजूदगी रनवे संचालन में बाधा है और इमरजेंसी सिचुएशंस में रनवे के उपयोग को प्रभावित करती है। अब सवाल है कि पहले कौन आया, मस्जिद या एयरपोर्ट? तो बांकड़ा मस्जिद 1890 के दशक में बनी थी, यानी कोलकाता हवाई अड्डे के अस्तित्व में आने से कई दशक पहले। बाद में 1950 से 60 के दशक में जब एयरपोर्ट का विस्तार हुआ और सेकेंडरी रनवे जोड़ा गया, तब आसपास के गांव तो हटा दिए गए, लेकिन मस्जिद को शिफ्ट नहीं किया गया। 1962 में मस्जिद को बचाने का समझौता हुआ, जिसके चलते इसे हटाया नहीं गया। और फिर क्या, जब जब इस मस्जिद को शिफ्ट करने की बात होती, मुस्लिम समुदाय का विरोध होता। और आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि नमाजी रनवे से होकर गुजरते हैं, जो काफी जोखिम भरा है। अब सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल हैं। पहला, मस्जिद की वजह से सेकेंडरी रनवे का 88 मीटर हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो पाता। प्राइमरी रनवे बंद होने पर आपात लैंडिंग में दिक्कत होती है। रोजाना 50 से 60 लोग नमाज पढ़ने आते हैं, जुम्मे को 200 से 250 और रमजान में और ज्यादा, जो काफी जोखिम भरा है। ये तो हो गए सुरक्षा संबंधी सवाल, लेकिन इसकी वजह से कोलकाता एयरपोर्ट का कद भी घट रहा है, क्योंकि एक समय में कोलकाता एयरपोर्ट भारत का तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट था, लेकिन आज ये 6ठे स्थान पर खिसक चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वजह है विस्तार में देरी और उसकी वजह है मस्जिद। नई टर्मिनल और कई फैसिलिटीज के लिए जगह चाहिए, लेकिन मस्जिद आड़े आ रही है। अब आप ये समझेंगे कि इसे तोड़ना ही हल है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ पास में ही नई जगह पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल सका। अब ये ऐतिहासिक मस्जिद लाखों यात्रियों की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के बीच फंस गई है। अब ये देखना बहुत अहम होगा कि फैसला किसके पक्ष में, धार्मिक आस्था या इंफ्रास्ट्रक्चर। आप क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।